गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था पादपों में कायिक जनन, पहले मैं आपको करवा भी चुका हूँ कि पौधों के अंदर कायिक जनन किस प्रकार से होता है, शैवालों में कायिक जनन किस प्रकार से होता है, पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। इस बारे में अपने टॉपिक पे चर्चा भी कर भी चुके हैं। शैवालों के अंदर कायिक जनन मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज अपने पादपों के अंदर कायिक जनन के बारे में जिक्र करेंगे। शैवालों में भी आपको मैंने कायिक जनन बताया था कि शैवालों में कायिक जनन किस प्रकार से होता है। कई विधियां होती है कायिक जनन की, जैसे विखंडन विधि। कायिक जनन किस प्रकार से होता है? विखंडन विधि के द्वारा होता है। विखंडन विधि में क्या होते हैं, जो शैवाल होते हैं उसका जो थैलस होता है वो कई पार्ट के अंदर टूट जाता है, जैसे पेड़ प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा या कृत्रिम रूप से या आंधी तूफान के द्वारा या जंतुओं के द्वारा ये टूट जाते हैं और ये खंड क्या होते हैं, दो या दो से अधिक भागों में बंट जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये क्या होता है कि नए पादप को जन्म देती है। एक और विशेष संरचनाएं पाई जाती है, जैसे जेमा। क्या होती है? जेमा। जेमा भी क्या होती है? एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो क्या होती है, कायिक जनन को जन्म देती है। ये एक विशिष्ट प्रकार की कायिक संरचना होती है जो अनुकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। एक होती है अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा होती है। अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा भी क्या होता है, जनन होता है, और ये भी एक कायिक जनन का ही उदाहरण है। एक और होता है कि इसके अंदर प्रोटोनीमा द्वारा, प्रथम तंतु के द्वारा अंकुरण के समय प्रोटोनीमा का निर्माण होता है और ये प्रोटोनीमा क्या होती है, अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप को जन्म देती है। एक और उदाहरण होता है ट्यूबर्स के द्वारा, कंद के द्वारा। किसके द्वारा? ट्यूबर्स के द्वारा। तो ट्यूबर्स भी क्या होते हैं, शीर्ष के उत्पन्न होते हैं और ये ट्यूबर भी क्या होते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। ये तो हो गई शैवालों के अंदर कायिक जनन की विधियां। और अपने नए पादप के अंदर यदि कायिक जनन को देखें, कायिक प्रवर्धन को देखें, तो अब कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है इसके अंदर, वो अपने लेकर चलते हैं। तो कायिक प्रवर्धन होता है वो कल मैंने आपको बताया था, तनों के द्वारा होता है। तनों के अंदर भी क्या होता है बच्चों कि जैसे परकंद के द्वारा, परकंद क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर, हल्दी के अंदर, अदरक के अंदर, इसमें हल्दी, अदरक या अरबी, इसके अंदर क्या होता है, जो परकंद होता है, जो तना होता है वो भूमिगत होता है और वो भूमि में ही ग्रोथ करता है और तने के ऊपर क्या होती है, वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, तने के द्वारा क्या होता है, परव संधियां होती है और ये परव संधियों से आगे बढ़ते रहते हैं और इसमें कायिक प्रवर्धन होता रहता है। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी रखता है मनुष्य के जीवन में, आर्थिक महत्व के लिए भी इसके अंदर कायिक प्रवर्धन ये करवाया जाता है प्राकृतिक रूप से, और कृत्रिम रूप से भी करवाया जाता है, कुछ प्राकृतिक रूप से इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कंद के द्वारा, कंद के द्वारा भी इसके अंदर होता है, जैसे आलू के अंदर कंद के द्वारा होता है। एक एग्जाम्पल दिया था सल्क कंद का, सल्क कंद के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। इसका एग्जाम्पल दिया था कि प्याज और लहसुन के अंदर, सल्क कंद के अंदर क्या होता है, प्याज, लहसुन आदि, इसके अंदर क्या होता है, सल्क कंद के द्वारा होता है। अब इसके अंदर भी, सल्कंद के अंदर भी दो दो प्रकार के से होते हैं, एक तो संकुचित सल्ककंद, एक होता है सल्की।
एक तो होता है संकुचित शल्ककंद और एक होता है सल्की शल्ककंद। संकुचित के अंदर तो उदाहरण आएगा प्याज का, और सल्की के अंदर आएगा लहसुन का। क्योंकि संकुचित शल्ककंद के अंदर ये होता है कि जो इसके अंदर जो पत्तियां होती हैं, सत्य पत्र जिसे बोला जाता है, ये पत्तियों के अंदर क्या होता है, भोजन संचित रहता है। और ये इसके अंदर जो पत्तियां होती है वो संकुचित अवस्था में रहती है, उसे बोला जाता है। उसके अंदर एग्जाम्पल आएगा प्याज का। और जो सल्की शल्ककंद होता है, जिन पत्तियों के अंदर भोजन पूर्ण रूप से संचित रहता है, स्टोरेज रहता है, उसके अंदर आता है लहसुन। तो ये तो अपने हो गया था परकंद के द्वारा, शल्ककंद के द्वारा, कंद के द्वारा, तनों के द्वारा में इसमें आते हैं। ये जो परकंद वगैरह, कंद वगैरह होते हैं, शल्ककंद, ये क्या होते हैं, तनों का एक उदाहरण होता है। अब अपने आते हैं नेक्स्ट, ऊपरी भूस्तारी के द्वारा। किसके द्वारा, ऊपरी भूस्तारी के द्वारा। इसके अंदर एक अपने एग्जांपल लेके चलते हैं दूब का। दूब या घास स्टेडियम में या ग्राउंड के अंदर कहीं पर भी, या खेतों के अंदर, घरों में भी क्या होती है, दूब लग जाती है। और दूब क्या होती है, जो इसका जो तना होता है, वो तना क्या होता है, तना होगा वो भूमि के ऊपर ग्रोथ करता है, भूमि के ऊपर वृद्धि करता है। और ये क्या होता है, जो दंत तना होता है वो क्या होता है, पतला, कोमल व सीधा होता है। क्या होगा, पतला भी होगा, कोमल भी होता है, और सीधा भी होता है। ये तना क्या होगा, पतला भी होता है, सीधा भी होता है, कोमल भी होता है। इसके अंदर क्या होती है, परव संधियां पाई जाती है। जैसे ये मैं आपको एक चित्र के द्वारा बताता हूँ। इसके ऊपर, जमीन के ऊपर इस प्रकार से ये तैर करता रहता है। इसके अंदर क्या होती है, तो इसके ऊपर जो परव संधियां होती है, उस परव संधियों पर दो प्रकार की वृद्धि होती है। एक तो होता है राइजोम, नीचे जड़ निकलती है। ये कौन सी, परव संधियों के ऊपर एक तो जड़ निकलती है, और एक वायुवीय तना निकलता है। तो जो तना होता है वो पत्तियां निकलती है, और ये पत्तियां क्या होती है, भूमि के ऊपर ग्रोथ करती है। इसके अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ऊपरी भूस्थारी के द्वारा जो वृद्धि होती है, कायिक परिवर्तन होता है, उसमें जो तना होता है वो भूमि के ऊपर ही वृद्धि करता है। जो तना होता है वो पतला होता है, कोमल होता है, सीधा होता है, और इसके प्रत्येक परव संधि के द्वारा जड़ निकलती रहती है। और जो पत्तियां होती है वो परव संधियों के ऊपर निकलती है। यदि यहाँ से काट दिया जाए, अपने यहाँ से काट दिया जाए, तो ये अलग भाग में वृद्धि करना शुरू कर देती है। तो परव संधियों के ऊपर क्या निकलती रहती है, जड़ें निकलती रहती है, और ऊपर पत्तियां निकलती रहती है। इसी ऊपरी भूस्थारी को रनर भी कहा जाता है। क्यों, कि ये भूमि के ऊपर वृद्धि करती रहती है। ठीक बच्चों, अब अपने आते हैं नेक्स्ट, भूस्थारी। अब भूस्थारी में क्या होता है कि इसमें तना होता है वो जमीन के नीचे ग्रोथ करता है। इसमें तना क्या होगा, इसमें जो तना भूमि के नीचे वृद्धि करता है। और इसमें जो पर्व संधियां होती है वहां से क्या होती है, जड़ें निकलती है, और वायुवीय शाखाएं निकलती है। कौन सी, पर्व संधियों पर। पर्व संधियों से जड़ों का व वायुवीय
भाग का निर्माण होता है। तो इसके अंदर सिर्फ अंतर ये है, ऊपरी भूसारी में तो क्या होगा, जो तना होगा वो जमीन के ऊपर ग्रोथ करेगा, जमीन के ऊपर निकलता है। और भूसारी में क्या होता है, जो तना होता है वो भूमि के नीचे वृद्धि करता है। और दोनों में क्या होता है, जो पर्व संधियां होती है वहां से क्या होते हैं, जड़ें निकलती है और वायवीय भाग उत्पन्न होता है, इरेक्ट पोर्शन उत्पन्न होगा। ठीक बच्चों, अब अपने आते हैं भूस्तारिका। भूस्तारिका अब भूस्तारिका क्या होती है, इसमें क्या होती है, वृद्धि ऊपरी भूस्तारिका के समान होती है। ऊपरी भूस्तारिका मतलब जो पतली कोमल और शाखाएं होती हैं और ये भूमि के ऊपर वृद्धि करती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये जलीय पादपों में उत्पन्न होती है। भूस्तारिका में क्या होती है, ये जो ग्रोथ मिलेगी, ये जो कायिक प्रवर्धन मिलेगा, भूस्तारिका का कायिक प्रवर्धन होता है, ये किस में होता है, जलीय पादपों पादपों में। जैसे जलकुंभी, जलकुंभी ये किस में होता है, जलीय पादपों में होता है। इसमें भी क्या होता है, जो तना होता है, जैसे एक तना आपने ये ले लिया, ये तना है, ये तना इस प्रकार से वृद्धि करता है। तो इसमें जो पर्व संधियां पाई जाएगी वहां पर क्या होता है, जड़ें पाई जाती हैं और ऊपर वायवीय भाग पाया जाता है इसका, इस प्रकार। इसका वायवीय भाग इसमें पाया जाता है। तो ये किस में पाई जाती है, जलकुंभी में पाई जाती है। इसमें तना भी क्या होता है, ऊपरी भूसारी के समान वृद्धि करता, जल के अंदर ही वृद्धि करता रहता है। और इसके अंदर पर्व संधियां होती है, वहां से क्या होती है, जड़ें निकलती है, जड़ों के द्वारा क्या होती है, ऊपर का पोर्शन होता है उसमें वायवीय भाग उत्पन्न होता है। और इसमें पत्तियां वगैरह क्या होती है, ऊपरी अवस्था में ही पाई जाती है। ठीक बच्चों, इसमें इसका एक अपनी एग्जांपल लेके चलें तो जल को भी एग्जांपल ले सकते हैं। और ये सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है, ये पाई जाएगी, ये कहाँ पर पाई जाएगी, सिर्फ जलीय पादपों में, जिसे कहा जाता है भूस्तारिका। ठीक बच्चों, अब अपने आते हैं अंतः भूस्तारिका। अंतः भूस्तारिका, अंतः भूस्तारिका। अब ये अंतर भूस्तारिका होती है बच्चों, ये वृद्धि क्या करती है, भूस्तारिका के समान होती है। इसकी वृद्धि क्या होती है, भूस्तारिका के समान होती है, लेकिन कहाँ पर होती है, तने तना भूमि के नीचे वृद्धि करता है। इसमें क्या होगा, तना क्या होगा, भूमि के नीचे वृद्धि करेगा। जैसे एग्जाम्पल ये तना है, ये क्या करेगा, जमीन के नीचे ग्रोथ करता है। इसमें क्या होती है, पर्व संधियां होती है। और पर्व संधियों से क्या होता है, जड़ों का निकलती है और ऊपर शाखित संरचना उत्पन्न होती है। पहले वाला पानी के अंदर था, जलीय पादपों में था, ये भूमि के नीचे, लेकिन जलीय पादपों में नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे पुदीना, पुदीना होता है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि यदि इसके अंदर यहां से काट दिया जाए इनको, तो प्रत्येक एक नया तना बन जाता है। नए तने में अगर इसको काट के अलग लगा दिया जाए तो ये तना भी क्या होगा, वृद्धि करके काफी संख्या में वृद्धि करेगा। इसलिए पुदीने की जो खेती की जाती है
वो एक तने से हजारों की संख्या में तने उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिस ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए क्या होते हैं, आर्थिक महत्व के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं मनुष्यों के लिए। पुदीने की खेती इस प्रकार से की जाती है। नेक्स्ट अपने क्या होता है, जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा में क्या होता है बच्चों की कायिक प्रवर्धन होता है। जड़ों को एक जड़ से क्या होते हैं, कई पादप बन जाते हैं, जैसे शीशम के अंदर, शकरकंद के अंदर, बील के अंदर, बील पत्तर होते हैं ना, तो उसके अंदर भी इस प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में भी क्या होते हैं, जैसे पत्थर चट्टे के अंदर या बिगोनिया में, इसमें पत्तियों के द्वारा में क्या होगा, पत्तियों के द्वारा भी क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे आपने देखा होगा पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म जिसे कहा जाता है, एक पत्ती है इस प्रकार की। तो इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर कायिक प्रवर्धन पाए जाते हैं, कायिक प्रवर्ध पाए जाते हैं इस जगह। तो इस जगह क्या होते हैं, कायिक प्रवर्ध पाए जाते हैं, किसमें, पत्थर चट्टा में। तो यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, नए पादप का निर्माण हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, कायिक प्रवर्ध पाए जाते हैं। कौन सा, कायिक प्रवर्ध मिलते हैं। और इस कायिक प्रवर्ध के द्वारा क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जैसे अपने, एक तो पत्थर चट्टा हो गया, एक बिगोनिया हो गया। तो ये हो गया पत्तियों के द्वारा। अब ये तो हो गई प्राकृतिक विधियां, ये होती है बच्चों प्राकृतिक विधियां, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से ये होती है। ये तो होती है प्राकृतिक विधियां, जिसे मनुष्य प्रभावित अपने आप नहीं करता है। लेकिन कुछ कायिक विधियां इस प्रकार की होती है कि वो अपने आप नहीं होती, उसे मनुष्य अपने हाथों से अपने उपयोग के लिए करता है। जैसे गुलाब का पादप है, तो गुलाब के पादप में क्या होती है, यदि उसकी टहनी को तोड़ के, एक टहनी को तोड़ के दूसरी जगह लगा दिया जाए, तो वह ऑटोमेटिक नए पादप में बदल जाती है। तो इस प्रकार से कई होती है, जैसे गुट्टी लगाना, दाब विधि के द्वारा, इसके द्वारा, ये होती है कृत्रिम विधियों के द्वारा। तो आज तो आपने पढ़ाई है प्राकृतिक विधियों के द्वारा। कौन सा बच्चों, ये आज अपने पढ़ा प्राकृतिक विधियों के द्वारा। प्राकृतिक विधियों के द्वारा में ये तीन प्रकार से होता है, मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। तनों के द्वारा, तनों के द्वारा, दूसरा होता है जड़ों के द्वारा, और तीसरा होता है पत्तियों के द्वारा। मुख्य रूप से तीन प्रकार से इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो जड़ों, तनों के द्वारा मैंने आपको पहले भी बताया था, परवर्ध के द्वारा, या परकंद के द्वारा, या कंद के द्वारा, या धनकंद के द्वारा, या सलकंद के द्वारा, या इसके अंदर आपने आ गया ऊपरी भूस्थारी के द्वारा। ऊपरी भूस्थारी में आ गया जैसे दूब वगैरह हो गई। इसमें क्या होता है, जो तना होता है वो कोमल होता है, शाखित होता है, पतला होता है, सीधा होता है। तो इस प्रकार से ये आ गया। फिर एक होता है जड़ों के द्वारा, फिर आता है पत्तियों के द्वारा। ये तो हो गया कायिक परिवर्तन। तनों के द्वारा में क्या होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे ऊपरी भूस्थानी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऊपरी भूस्थानी से आप क्या समझते हैं। तो ऊपरी भूस्थानी में क्या होगा बच्चों, कि जो वर्दी होगी वो क्या होगी, पतली कोमल सीधी शाखाओं के द्वारा होती है। पर्वत संधियों से क्या होती है, जड़ें निकलती है, शाखाएं निकलती है।
और अपने इसके अंदर एक एग्जांपल दे सकते हैं दूब का, घास का। भूस्थानी में क्या होता है, तना भूमि के नीचे ग्रोथ करता है, और इसमें भी क्या होता है, पर्वसंधियों के द्वारा जड़ें निकलती है, तना निकलता है। और इसका जो एक एग्जाम्पल है भूस्थानी का, वो क्या होता है, आइजोरा होता है। आइजोरा नामक पादप के अंदर होता है। फिर अपने होते हैं भूस्थारिका। ये भूस्थारिका में क्या होता है, सिर्फ ऊपरी भूस्थारिका के समान ये तना पतला होगा, कोमल होगा, सीधा होगा, लेकिन क्या होगा, ये भूमि के ऊपर नहीं होता, ये जलीय पादपों में होता है, जिसका अपन एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जलकुंभी के द्वारा। फिर अपने आ सकते हैं भूस्थारिका के द्वारा। भूस्थारिका में क्या होता है कि ये तो जलीय पादपों में होता है। अंतः भूस्थारिका में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये अंतः भूस्थारिका क्या होती है कि इसमें भी क्या होता है कि जो तना होता है वो सीधा होता है, कोमल होता है, लेकिन ये जमीन के ऊपर ग्रोथ करता है और इससे नए पादप का निर्माण होता है, जैसे पुदीना वगैरह ये। अब इसमें और अंतः भूस्थारिका में, ऊपरी भूस्थारिका में, दोनों में क्या होता है, तना पादप जो भूमि के ऊपर ग्रोथ करता है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो इससे जो वायवीय शाखाएं निकलती है, इसमें अंतः भूस्थारिका में जो वायवीय शाखाएं निकलती है वो काफी बड़ी होती है, जैसे पुदीना बन जाता है। और ऊपरी भूस्थारिका में क्या होता है, जिसमें तना ऊपरी शाखाएं नहीं निकल पाती है, जैसे दूब और घास में ऊपरी शाखाएं नहीं निकल पाती है, वो जमीन के बराबर ही वृद्धि करती रहती है, जमीन के समांतर ही वृद्धि करती रहती है। फिर होता है जड़ों के द्वारा। जड़ों में क्या होता है, शीशम के द्वारा, शकरकंद के द्वारा इसमें नई, जैसे एक पादप है, मान लो ये एक पादप है, इसमें एक जड़ें हैं, तो ये जड़ होती है वो दूसरी जगह जाके एक नए पादप को जन्म दे सकती है जड़ों के द्वारा। बड़ देखा होगा, बड़ का पादप होता है, उसमें क्या होता है, तने होते हैं, जैसे एक तना हो गया, यहाँ पर तना आ गया, जैसे ये बड़ का पादप है। तो जो तने होते हैं उस तने से भी क्या होते हैं, नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो जो अपस्थानिक शाखाएं होती है, उन शाखाओं के द्वारा भी क्या होता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। फिर पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में भी आपने एक दो एग्जांपल, ये बिगोनिया का और पत्थर चट्टा का, इसमें भी क्या होती है, पत्तियों के द्वारा का, पत्तियों में क्या होता है, कायिक प्रवर्ध पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या होता है, कायिक प्रवर्ध पाए जाते हैं, इसमें पत्तियों की कलिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, और इन कायिक प्रवर्ध के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। तो ये तो होगी अपनी प्राकृतिक विधियां। कल अपने इसके बारे में करेंगे कृत्रिम विधियों के द्वारा, कि कृत्रिम विधियों के द्वारा पर कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से। ठीक बच्चों, ओके।